Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. So इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट रो एक्लॉन मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये जो हम कवर कर रहे हैं इस लेक्चर में, इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस इस कोर्स में आने वाला है। तो अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो फाउंडेशन बहुत आपका अच्छा बन जाएगा रेस्ट ऑफ द टॉपिक के लिए। और जो इंजीनियरिंग में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं उसमें भी इसका बहुत एप्लीकेशंस अलग अलग फील्ड में आता है। तो आपको अच्छा कमांड आपका होना चाहिए इस सारे टॉपिक पे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं रो इक्लॉन मैट्रिक्स होता क्या है। सो कोई भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स जिसका ये गिवन कोई भी एलिमेंट है इट्स कॉल्ड इक्लॉन मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू जीरो। कोई भी वो अगर जीरो के इक्वल हुआ, जीरो मैट्रिक्स हुआ, और इफ दे एग्जिस्ट एन इंटीजर आर, कोई भी इंटीजर आर है सच दैट आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एंड एन। तो वो जो भी मिनिमम वैल्यू आ रहा एम और एन का जो छोटा है उससे हम लोग छोटा होना चाहिए आर का वैल्यू, एंड इंटीजर्स one should be less than equal to k1 should be less than equal to k2 up to kr, it should be less than equal to m। तो बस आप इतना समझ लो कि रो इक्लॉन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम रिड्यूस करके और रिड्यूस कर सकते हैं। उसका कोई दो ऐसा रो या फिर कॉलम एग्जिस्ट करता है जो भी, मान लो कि उसका नंबर ऑफ रोज कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसका दो ऐसा रोज होना चाहिए जो कि लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे तो जीरो आ जाए। सो लैम्डा टाइम्स, ऐसे मान लेते रो वन, जैसे कि ये इस टोटल हम एम रोज में से दो रोज उठा रहे हैं, रो वन और रो टू। सो इसको हम लीनियरली कंबाइन करें तो लैम्डा टाइम्स रो वन प्लस रो टू इज इक्वल टू, अगर हमारा जीरो आ जाता है तो इसको हम रिड्यूस करके एक रो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मिनिमम हमारा कोई दो तो ऐसा रोज एग्जिस्ट करना चाहिए उस गिवन मैट्रिक्स में, तो जाके वो रो एक्लॉन मैट्रिक्स कहलाएगा। सो सच दैट ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन आर एंड फॉर ऑल जे। सो फॉर ईच I which is greater than equal to 1 and less than equal to r, aij should be equal to 0 for j less than ki। तो ये यही स्टेटमेंट गिवन है लैंग्वेज के फॉर्म में कि वो r का मतलब कि आप रिड्यूस करके इसको कितना रोज में कन्वर्ट कर देते हो वही r का वैल्यू हो गया। ये m कन्वर्ट हो जाएगा r में जब आप रो एक्लॉन ट्रांसफॉर्मेशन आप परफॉर्म करोगे, तो वो m रोज के जगह r रोज में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। सो फॉर ईच आई दिस ki इज नॉट इक्वल टू जीरो रिस्पेक्टिवली रो एक्लॉन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो उसके बाद कोई भी ऐसा लीनियरली डिपेंडेंट रोज आपके पास नहीं बचेगा, जो भी रोज होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। So this is equal to 0 for all s greater than I. So we have some important remarks. So in the above examples we have defined echelon matrix with respect to rows only। हम लोग सिर्फ रोज का ही अभी ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको लीनियरली कंबाइन करके जीरो डिफाइन कर रहे हैं इस रो echelon मैट्रिक्स को। सिंस बाय टेकिंग द ट्रांसपोज we can easily convert one form into another, so we can, so all that we have studied in the course till now, it is appropriate to call echelon matrices Gauss matrices and the reduced echelon matrices Gauss Jordan matrices। तो जो भी हम लोग अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग रो का ऑपरेशन देख रहे हैं, अगर रो की जगह कॉलम भी हमारा दो कॉलम भी ऐसा लीनियरली डिपेंडेंट रहा, तो अब इसको हम लोग को नया टर्म डिफाइन करना होगा
कि हम लोग कॉलम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं रो इक्लॉन मेथड, तो इसको हम लोग ट्रांसपोज लेके इस कॉलम को रो बना देंगे और फिर सिमिलरली वो सेम ऑपरेशन इसके लिए भी करेंगे तो सेम चीज आएगा हमारे पास, तो वैसे कर सकते हैं। सो द इंटीजर आर अकरिंग इन द डेफिनेशन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, वो जो इंटीजर आर है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है बिकॉज वो फाइनल नंबर ऑफ हमारा रिड्यूस्ड रोज आता है। द कॉलम सी के एस आर कॉल्ड द स्टेप कॉलम्स, तो वो जो भी कॉलम्स हैं वो स्टेप कॉलम्स कहलाएंगे उस मैट्रिक्स में। सो वी कंसिडर दिस मैट्रिक्स, the following algorithm will convert A into an echelon matrix Z। सो पहले मैट्रिक्स था उसको हम ए बोल रहे हैं, जो फाइनल हमारा आर क्रॉस एन आ रहा, लेटस जो पहले था एम क्रॉस एन, अब हम लोगों ने रो इक्लॉन मेथड लगा के इसको आर क्रॉस एन में कन्वर्ट कर दिया। पुट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स आई जे। इफ x इज जीरो मैट्रिक्स और एम्प्टी, देन डायरेक्टली हम लोग ये डिक्लेयर कर देंगे z इज इक्वल टू a और स्टॉप हो जाएंगे, हमारा हो गया काम। बट इफ लुक फॉर अ नॉन जीरो एंट्री इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ x, if you cannot find one then cut down the first column of x, after that call new matrix s and go back to the same step। तो ये एक एल्गोरिथम टाइप का वर्कर है, इटरेशन टाइप का, कि बार बार हम लोग सेम स्टेप रिपीट कर रहे हैं एक के बाद एक, कि ऐसे हम देखेंगे कि दो ऐसा कुछ रोज एग्जिस्ट करता है जिसको हम रिड्यूस करके एक रो में कन्वर्ट कर ले, फिर दूसरे रो के लिए फिर एक हमारा आ गया रिड्यूस होके दो एक में कन्वर्ट हो गया, फिर हम लोग किसी दूसरे रो के लिए देखेंगे, ऐसे अलग अलग रोज के लिए चेक करते करते उसको स्वैप करके एक रो में कन्वर्ट करते जाएंगे। सो जब हम फाइनली सारे कॉम्बिनेशंस चेक कर लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास z होगा, ए से कन्वर्ट होके हमको z मिल जाएगा जो कि हमारा फाइनल रिक्वायरमेंट था। सो अब स्टेप 4 में क्या, सो फॉर ईच j ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एड दिस, जो भी कांस्टेंट था हम लोगों ने देखा था ऐसा कुछ रो 1 लैम्डा टाइम्स प्लस रो 2 इज इक्वल टू 0, तो ये लैम्डा हमारा कांस्टेंट था जो कि लीनियरली डिपेंडेंट का कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को ये वही लैम्डा का स्पैन यहाँ पे गिवन है, आर आई टू आर जे ऑफ एक्स परफॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग रो ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स ए ऑल्सो। तो उसके बाद हम लोगों को मैट्रिक्स ए पे भी ये सारा ऑपरेशन करना होगा। सो कट डाउन both first column and the first row of x and call new matrix as x and go back to first step। फिर बार बार रिपीट करेंगे, चेक करेंगे दूसरे रोज के लिए अगर होता है देन सेम उसके लिए भी परफॉर्म करेंगे, देन हमारा फाइनल रिक्वायर्ड मैट्रिक्स Z आ जाएगा। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा वो जो एल्गोरिथम था वो देखा और अलग अलग थ्योरम्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में और भी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।